नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना है पंजाब प्रांत से। शहर है लुधियाना। तारीख है 28 नवंबर 2021। लुधियाना पुलिस के कंट्रोल रूम पर एक सूचना लगभग 3:15 बजे, दिन में 3:15 बजे आई और ये बताया कि क्वालिटी चौक के नजदीक गली नंबर 8:30 से पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल हरप्रीत सिंह के घर से बोल रहा हूं। और ये बताया कि हरप्रीत सिंह की बेटी दिलरोज कौर 2:30 बजे मकान के सामने की गली में खेल रही थी। उसके बाद अचानक गायब हो गई। मोहल्ले के लोग और परिवार के लोग ढूंढ रहे हैं, लड़की का पता नहीं लग रहा है। खैर, पंजाब पुलिस के हेड कांस्टेबल का मामला था। उस समय उसकी ड्यूटी एक सरपंच के गनर के रूप में लगी हुई थी। पुलिस के तमाम लोग पहुंच गए, पूछताछ शुरू की और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, जो कैमरे उनको दिखाई पड़े, उनके यहां से सीसीटीवी फुटेज लेने की कोशिश की गई। करीब 3:45 बजे पुलिस आई थी। 6, सवा 6 जब बज गए तब एक और सूचना कंट्रोल रूम पर आई। सूचना यह आई कि जलंधर बाईपास की एक कॉलोनी में, थाना वही है शायद शिमलापुरी ही, एक कॉलोनी में सिक्योरिटी गार्ड ने एक महिला को एक बच्ची के साथ स्कूटी पर जाते हुए देखा। वो किसी घर में नहीं गई, सड़क के किनारे उसकी स्कूटी खड़ी रही। फिर जब वो लौटने लगी तो अकेले लौटी। कॉलोनी में सड़क के दोनों किनारे मकान नहीं है, एक किनारे मकान है और एक तरफ खाली जगह है, जंगलात है। वहां सिक्योरिटी गार्ड को यह शंका हुई कि ये किसी घर में गई नहीं। बीच रास्ते में दूर से उसकी स्कूटी दिखाई दे रही थी खड़ी हुई, और फिर ये वापस अकेले जा रही है। वो धीरे धीरे टहलते टहलते वहां मौके पर, जहां उसकी स्कूटी दिख रही थी खड़ी हुई, वहां पर पहुंचा। सड़क से कोई 10 कदम दूर ही उसे एक झाड़ के नीचे ताजी मिट्टी दिखाई दी और एक लड़की का फ्रॉक उस मिट्टी से बाहर निकला हुआ था। फौरन उसने मिट्टी हाथ से हटाई और देखा कि एक लड़की दबी हुई है और उसकी सांस भी चल रही है। तुरंत कंट्रोल रूम को फोन करके पास में किसी की गाड़ी से वो सिक्योरिटी गार्ड और 2 सिपाही जो आ गए पीआरबी के, उनके साथ वो हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर्स उस बच्ची की जो प्राइमरी दवा हो सकती है उसको, जैसे ही उन्होंने उसका इलाज शुरू किया, बच्ची ने दम तोड़ दिया। बच्ची की उम्र 2.5 साल थी। नाम था दिलरोज कौर। यह समझने में देर नहीं लगी, जो लोग क्वालिटी चौक के पास गली नंबर 8:30 में हरप्रीत सिंह के मकान के आसपास जो पुलिस उसको ढूंढने का प्रयास कर रही थी कि लड़की वही होगी। जो फ्रॉक सिक्योरिटी गार्ड ने और सिपाहियों ने बताया, एग्जैक्टली उसी फ्रॉक में वो बच्ची बाहर खेल रही थी। परिजन और पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। बच्ची की पहचान हुई रात के करीब करीब 8:30 बजे। सलेम टाबरी थाना है वो, जहां बच्ची को गाड़ा गया था।
सलेम टाबरी की ही पुलिस और वो सिक्योरिटी गार्ड उसको हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल जाके जब लोगों ने पहचान की तो आप समझ सकते हैं क्या बीता होगा उन पर। 2.5 साल की बच्ची। पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। सिक्योरिटी गार्ड ने वो हुलिया बताया और पुलिस ने वहां से सलेम टाबरी के उस जलंधर बाईपास की उस कॉलोनी से और इनके घर हरप्रीत सिंह के घर के बीच में जितने सीसीटीवी कैमरे मिले वो सारे कैमरे खंगाले गए और एक कैमरे में स्कूटी पर जाती हुई हरप्रीत कौर की पड़ोसन नीलम उस बच्ची को आगे स्कूटी पर खड़ा किए हुए दिख गई। पुलिस ने फौरन उसके नंबर से लोकेशन ट्रेस करना शुरू किया। अगले दिन यानी 29 नवंबर की शाम तक नीलम गिरफ्तार हो गई। इस बीच बॉडी का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम करके बॉडी घर पर आ गई। आप सोच सकते हैं कि 2.5 साल की बच्ची की ऐसी दर्दनाक मौत के बाद कितनी संवेदनाएं उभरी होंगी। इसी बीच नीलम का भाई, चूंकि वो उसी मोहल्ले में रहती थी, वो भी शायद टोह लेने के लिए या हो सकता है गैर जानकारी में वहां पहुंच गया। भीड़ टूट पड़ी। उसे जितना मार सकते थे मारा। तब तक पुलिस आई और बमुश्किल तमाम उसे वहां से बचा कर ले गई। कई दिनों तक वो हॉस्पिटल में रहा, लेकिन उसकी जान बच गई। कहने का मतलब इस कदर गुस्सा लोगों के भीतर था कि एक छोटी बच्ची की हत्या की गई। खैर, घर का बुरा हाल था। दिलरोज की मां किरण बेसुध थी, बार बार बच्ची को पुकारती थी। एक फोटो उसकी पुरानी निकालकर उसी फोटो को देखकर आवाज लगाती थी, चीखने लगती थी। किरण को पूरा मोहल्ला दिलासा दे रहा था, लेकिन उसके आंसू थे कि आंख में ही सूख गए। वहां लोगों ने यह भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले, कोई 1 महीने पहले ही इस बच्ची का प्ले ग्रुप में एडमिशन कराया था माँ बाप दोनों ने जाके, हरप्रीत और किरण ने। और वो रोज उस अपने प्ले वे स्कूल में जाया करती थी और माँ दोपहर में उस टाइम पर जब उसको घर लाना होता था घर ले आती थी। पुलिस ने पूछताछ शुरू की। नीलम से यह पूछना शुरू किया कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तुमने इतनी छोटी सी बच्ची की जान ले ली। नीलम ने बताया कि हम इसी गली में, इन्हीं के बगल में रहते हैं या रहते थे। मेरे भी 2 बच्चे हैं। सारे बच्चे जब गली में खेलते थे, मेरे बच्चे भी खेलते थे। हो सकता है वो सामान्य बच्चों से थोड़ी ज्यादा शैतानी करते हों, लेकिन बच्चे थे। और हरप्रीत आते जाते उन बच्चों को टोकते जरूर थे, कभी कभी डांटते थे, यहां मत खेलो, वहां मत खेलो, गेंद फलां के दरवाजे पे लग गई, क्या तमाशा है, इस तरह से वो टोकते थे। नीलम ने बताया कि हमें यह लगता था कि ये बराबर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
पुलिस में थे, हेड कांस्टेबल थे। हम उनसे कोई न तो जवाब सवाल कर सकते थे, न उनकी किसी बात का प्रतिकार कर सकते थे। मेरे मन में ये गुस्सा इस कदर भर गया, लेकिन मैं बेबस थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। और इससे परेशान होकर मैंने आलमगीर रोड पर डेल्टा कॉलोनी में एक मकान, छोटा सा मकान बना लिया। धीरे धीरे करके मैंने उस मकान में अपना सामान शिफ्ट करना शुरू किया, लेकिन मेरे दिमाग में हर समय यही नाचता रहा कि ये हमारे बच्चों को डांट डपट कर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैंने इस बीच में जलंधर के बाईपास कॉलोनी वाली जगह की कई बार रेकी भी की। मेरे दिमाग में जुनून, शैतान एकदम सवार हो गया था कि ये मेरे बच्चों को डांटता है, इसकी बच्ची को मारूंगी तब इसका दर्द ये समझ पाएगा। और जिस दिन वो अपना सामान, अंतिम सामान लेने के लिए आई, पूरा मकान खाली करके, और अंतिम सामान निकाल कर ताला बंद किया, तभी उसको ये बच्ची खेलते हुए दिखाई पड़ गई। बल्कि नीलम ने यह बताया कि मैंने करीब 1 घंटे वेट किया अपना सामान स्कूटी में रखने के बाद कि वो दिखाई पड़ जाए तो उसको ले जाऊं। जैसे ही वो दिखाई पड़ी, इसने स्कूटी में से चॉकलेट निकाली और चॉकलेट देने के बहाने उसे अपनी स्कूटी पर आगे खड़ा कर लिया। पहले रैकी में देख लिया था कि इसकी कॉलोनी में सड़कों पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है, इसलिए पूरे इत्मीनान से वहां से लेकर चल पड़ी। ये भी ध्यान दिया उसने कि ये जलंधर बाईपास की वो जगह जिसकी रैकी 3-4 बार की है, वो दूसरे थाना क्षेत्र की है। वहां की पुलिस को पता भी नहीं लगेगा। उसने कहा, मैं उसे लेकर सीधे उस जगह पर पहुंची। दूसरी टॉफी देने के बहाने स्कूटी से नीचे उतारा, झाड़ियों की तरफ बढ़ी, आसपास देखा कोई देख तो नहीं रहा है, और उसका खड़े खड़े ही गला दबा दिया। एक हाथ में चॉकलेट ले रखा था मैंने, जैसे ही उसको चॉकलेट पकड़ाया वैसे ही दोनों हाथ से उसका गला दबा दिया, और तब तक दबाए रही जब तक कि वो निढाल नहीं हो गई। जब वो गिर पड़ी तो उसी झाड़ियों में एक जगह करीब 1 फीट का गड्ढा सा बना हुआ था, उसी में उसको लिटा दिया और पास के एक मिट्टी के ढेर से दुपट्टे में मिट्टी रख के उसके ऊपर डाल दिया। फिर इधर उधर देखा, देख के स्कूटी लेके मैं चली आई। ये उसका कन्फेशन था, ये उसने बताया। पुलिस ने किन किन रास्तों से जाना बताया, तो पुलिस को वहां के जो सीसीटीवी कैमरे जहां लगे हुए थे उसमें उसी समय में, जिस समय में उसने बताया था, वो स्कूटी पर दिलरोज को ले जाती हुई दिखाई पड़ गई थी। पुलिस ने नीलम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस थे, पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, पुलिस के पास सिक्योरिटी गार्ड का आई विटनेस अकाउंट था, और मिट्टी से निकालकर अस्पताल तक पहुंचाने का जो बयान है, जो स्टेटमेंट है, वो था। अस्पताल पहुंचने पे डॉक्टर्स ने जो उसका इलाज शुरू किया,
उनका स्टेटमेंट था कि साहब बच्ची सफोकेट हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इन सब की तस्दीक की। श्वास नली में और मुंह में मिट्टी के कण पाए गए थे। गले पर हाथ के दबाने का नीलगू निशान मौजूद था। स्ट्रेंगुलेशन की जो परिभाषा होती है उसी के मुताबिक चोटें गर्दन पर पाई गई थी। उम्मीद करता हूं कि इस बच्ची की नृशंस हत्या करने वाली इस महिला नीलम को ट्रायल के समय इन सारे एविडेंस के आधार पर गंभीर से गंभीर सजा अदालत देगी। आज की घटना, 2.5 साल की मासूम बच्ची की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? भला भला क्या दुश्मनी होगी 2.5 साल की मासूम बच्ची? लेकिन एक महिला ने उसी बच्ची से दुश्मनी निकाली, और ये तब जब उसी की उम्र का उस महिला का भी एक बेटा है। अब आप सोचिए कि उसी उम्र की एक बेटी की मां ने उसी उम्र की एक मासूम, जिससे कोई लेना देना नहीं, बच्ची की इतनी निर्ममता से हत्या की। उसने बताया कि वो खड़ी थी, एक हाथ से चॉकलेट दिया और फट उसका गर्दन पकड़ लिया, खड़े खड़े ही गर्दन दबा दिया, और जब इत्मीनान हो गया कि मर गई, गड्ढे में डालकर, शैलो गड्ढे, झाड़ियों के अगल बगल मिट्टी, हो सकता है 4 से 8 महीने पहले कुछ निकाली गई हो, और दुपट्टे में दूसरी पास में कहीं खुदी हुई मिट्टी पड़ी थी, वो ला के उसके ऊपर डाल दिया। उसके कपड़ों का कुछ हिस्सा उस मिट्टी से कवर भी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से सिक्योरिटी गार्ड ने यह ट्रेस किया था। इतनी निर्मम हत्या, ये निर्ममता की पराकाष्ठा है। और किसने किया? एक महिला ने। ऐसी निर्मम हत्या एक बच्ची की, एक महिला ने की, और ऐसी महिला जिसने अपने भी कोख से 2 बच्चे जने थे। अभी समझ में नहीं आता कि इतना प्रतिशोध आता कहां से, कहां इकट्ठा कर लेता है आदमी इतना प्रतिशोध। और बात सिर्फ इतनी थी कि पड़ोसी हेड कांस्टेबल था पंजाब पुलिस में, बच्चे की या बच्चों की शैतानी पे रोक टोक, टोका टाकी करता था, सभी के बच्चों को करता था। लेकिन उस महिला को यह लगता था कि ये सिर्फ मुझको नीचा दिखाने के लिए या बेइज्जत करने के लिए मेरे बच्चों को डांटता फटकारता है। उसने ये मन में बिठा लिया महिला ने कि ये बड़ा आदमी है, पैसे वाला है, और हमेशा ये हरकत सिर्फ और सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए करता है। लेकिन इसमें कोई बेइज्जती वाली बात तो समझ में नहीं आती। न तो परिवार में कोई उसकी ऐसी बेइज्जती हुई होगी, न ही मोहल्ले और समाज में कोई उसकी ऐसी बेइज्जती होगी, लेकिन प्रतिशोध इतना भरा था कि बच्ची को मारने के लिए नए मकान में शिफ्ट करके इस मोहल्ले को छोड़ दें, वरना मोहल्ले में ही रहेंगे तो ये रोज परेशान करेंगे, हो सकता है बदला लेने के लिए कुछ और करें, मेरे बच्चों पर ये कुछ ऐसा कर दें या आक्रमण कर दें, गायब करा दें। तो पहले एक मकान बनवाया, मकान में सारा सामान शिफ्ट किया, अंतिम दिन अंतिम सामान निकालकर बच्ची को साथ ले गई। कहां उसके साथ हत्या करके फेंकना है या गाड़ना है, ये जगह कई बार रेकी करके उसने निश्चित कर ली, इत्मीनान कर लिया। आप सोचिए कि अगर पुरुष अपराधी ऐसा उसके साथ हुआ होता
तो वो इस तरह का अपराध करने के बारे में या करने से पहले 100 बार सोचता, 100 बार। पर नीलम ने घोर आपराधिक मानसिकता का ऐसा प्रदर्शन किया कि यमराज और शैतान दोनों को शर्म आ गई होगी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी महिला अपराधी ने इतने प्रतिशोध में ये अपराध किया है। इतिहास में बहुत ढेर सारी ऐसी महिलाएं हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े आपराधिक कृत्य किए हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत सीमित है और ये वही हैं जिनके अंदर किसी न किसी कारण से प्रतिशोध इनके दिलो दिमाग पर छा गया था, प्रतिशोध की आग में जल रही थी। दो इसके सबसे बड़े उदाहरण फूलन देवी और सीमा परिहार हैं। दोनों प्रतिशोध की आग में ऐसी बर्बर हो गईं, ऐसी निर्मम हो गईं कि गांव के गांव को लाइन से खड़ा करके गोलियों से भून दिया महिलाओं ने। इसके अलावा शोभा अय्यर, जिसने तमिलनाडु के अपराध पर राज किया, लेडी डॉन का जो शब्द कॉइन किया गया वो शोभा अय्यर के कारनामों से किया गया। बहुत विस्तार में नहीं बताऊंगा, आप नेट पर जाकर शोभा अय्यर के बारे में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और सोच सकते हैं। अर्चना शर्मा, इसको लेडी किडनैपिंग क्वीन कहते हैं। भारतीय अपराध के इतिहास में उद्योग के अपहरण के उद्योग में इतनी हिम्मती, इतनी डेयरिंग और इतनी सफाई से अपहरण करने वाली बड़े बड़े लोगों का अपहरण अर्चना शर्मा ने किया। दसियों मुकदमे होंगे। किया किसके लिए? बबलू श्रीवास्तव के लिए। अब तक पता नहीं है, बड़ी कंट्रोवर्सी है, लोग कहते हैं अमेरिका में कहीं पर है, लेकिन मेरी बिल्कुल पक्की सूचना है इसकी नेपाल में हत्या हो गई थी। समायरा जुमानी अबू सलेम की पहली पत्नी है, एक्स वाइफ। अबू सलेम के साथ अपराध में बराबर की हिस्सेदारी। संतोष बेंडत जडेजा, इसको गॉड मदर भी कहते हैं, इस पर फिल्में भी बनी हैं। पोरबंदर में अपराध का साम्राज्य चलाती थी। घर में किसी की हत्या हुई थी, उसके बाद जो प्रतिशोध था वो ऐसा भरा उसने कि पूरा साम्राज्य चलाया। बाद में राजनीति में भी आई। रुबीना सिराज सैयद, छोटा शकील की प्रेमिका। तो ये कुछ नाम थे, लेकिन ये नाम, इस नाम की महिला अपराधियों के नाम की लिस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत ही खूंखार और खतरनाक अपराध करने वाली महिलाओं में इस लिस्ट में शुमार है। इसके पहले मैंने एक एपिसोड में 4 सबसे खूंखार महिला अपराधियों के बारे में बताया था, जिसमें वो पुणे की मां बेटी जो फांसी का इंतजार कर रही थी, कुछ एक की तो फांसी आजीवन कारावास में बदल गई है, लेकिन शबनम अभी भी फांसी का इंतजार कर रही है, जिन्होंने परिवार का परिवार मार दिया। ऐसी भी खूंखार महिलाएं हैं अपराध के इतिहास में। बताना सिर्फ इतना था कि महिला अगर प्रतिशोध मन में पाल ले और प्रतिशोध की आग में जलने लगे तो वो बहुत हिम्मती और खतरनाक हो जाती है। ममता और वात्सल्य बिल्कुल उसके
दिलो दिमाग से गायब हो जाते हैं। इसलिए हम सबको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी को या किसी महिला को बार बार अपमानित न किया जाए, बार बार उसके जख्मों को न कुरेदा जाए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि अगर उसके मन में प्रतिशोध की भावना आ गई फिर उससे खतरनाक कोई नहीं होगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।